Hello students, let's start our let's continue our chapter with the Renaissance. Okay, from here. During the Renaissance, many sea expeditions were started by the Europeans. Renaissance के टाइम पे यूरोपियंस ने बहुत सारे सी एक्सपीडिशंस स्टार्ट कर दिए थे. सी एक्सपीडिशंस क्या है कि उन्होंने ऐसी यात्राएं शुरू कर दी. कुछ विशेष कार्य हेतु उन्होंने अपनी यात्राएं शुरू कर दी थी. ठीक है, सी के द्वारा मतलब कि समुद्र के द्वारा उन्होंने अपनी यात्राएं शुरू कर दी थी कुछ विशेष कार्य के लिए. ठीक है, उसको सी एक्सपीडिशंस बोलते हैं. दे एक्सप्लोर्ड मैनी न्यू लैंड्स, उन्होंने बहुत सारी नई नई जगहों के बारे में पता करा. दे सून केम टू नो अबाउट द वेल्थ ऑफ ईस्टर्न कंट्रीज़, उसके बाद उन्हें बहुत जल्दी ईस्टर्न कंट्रीज़ की वेल्थ के बारे में पता चला. और एंड ट्रेडिंग एमर्ज एज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, और जैसे ही उन्हें उनकी ईस्टर्न कंट्रीज़ की वेल्थ के बारे में पता चला, उन्होंने उनके साथ बिजनेस करना शुरू कर दिया, ट्रेड करना शुरू कर दिया, और ये उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी बन गई थी. इट इज़ बिलीव्ड बाय द हिस्टोरियंस दैट द वेल्थ एक्वायर्ड फ्रॉम द trading activities with eastern countries played a great role in the economic and cultural advancement of Europeans during this time. So historians ये मानते हैं कि जो यूरोपियंस थे, जब उन्होंने ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो उनकी जो इकोनॉमिक और कल्चरल दोनों से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ. ठीक है, उनकी आर्थिक ज़िंदगी में भी और उनके कल्चरल ज़िंदगी में भी. ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ. वाई? क्योंकि जो ईस्टर्न कंट्रीज़ थी बहुत ज़्यादा रिच थी, और उनके साथ बिजनेस करने से उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और वो लोग भी रिच होने लगे. ठीक है. स्निपेट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया थी वो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी बिटवीन 1942 टू 1946. 1942 से 1946 के बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी. कब लिखी थी? ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट इन द अहमदनगर फोर्ट. उन्होंने कब लिखी थी? जब वो जेल में थे अहमदनगर फोर्ट में. ठीक है, अलॉन्ग विद अदर इंडियन लीडर्स. कुछ अन्य लीडर्स भी उनके साथ थे जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्ट लेने वाले थे. ठीक है, कुछ हिस्सा लेने वाले थे. ठीक है. मिडिवल पीरियड इन इंडिया. मिडिवल इंडिया रेफर्स टू द पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट इज बिटवीन द एंशिएंट इंडिया एंड द मॉडर्न इंडिया. सो मिडिवल इंडिया सेम एज मिडिवल यूरोप. मिडिवल इंडिया का मतलब है कि वो टाइम जो मॉडर्न इंडिया के और एंशिएंट इंडिया के बीच का टाइम है, वो हमारा मिडिवल इंडिया कहलाता है. ठीक है. इन अराउंड 8th सेंचुरी द मिडिवल पीरियड स्टार्टेड इन इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन. 8th सेंचुरी के लगभग जो इंडिया में मिडिवल पीरियड स्टार्ट हुआ था वो हर्षवर्धन की डेथ के बाद स्टार्ट हुआ था. ठीक है. आफ्टर हिज डेथ सेवरल स्मॉलर किंगडम एमर्ज्ड. और जैसे ही हर्षवर्धन मरा या जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, वैसे ही छोटे छोटे कई राज्य उत्पन्न हो गए. दीज किंगडम्स फॉट कॉन्स्टेंट बैटल्स विद ईच अदर. और ये जो छोटे छोटे राज्य थे वो आपस में हमेशा एक दूसरे से युद्ध करते थे. ठीक है. They were unaware about the Muslim conquerors who attacked India from the northwest. और उन्हें मुस्लिम कॉन्करर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था जो कि इंडिया पे अटैक कर रहे थे, जिन्होंने अटैक किया था इंडिया पे नॉर्थ वेस्ट साइड से. ठीक है. इन इंडियन हिस्ट्री द टाइम पीरियड फ्रॉम द 11th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी AD. इंडियन हिस्ट्री में जो टाइम पीरियड है 11th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक का
इज आइडेंटिफाइड विद अ सीरीज ऑफ फॉरेन इन्वेंशन, ठीक है, वो फॉरेन इन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। 11वीं सेंचुरी से 18वीं सेंचुरी तक का जो टाइम था वो फॉरेन इन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। फॉरेन इन्वेंशन मतलब जो फॉरेन के लोगों ने जो भी इन्वेंशन का मतलब कुछ क्रिएट करना, ठीक है, कुछ नया नया क्रिएट करना। महमूद ऑफ गजनी रेडेड इंडिया 17 टाइम्स। जो महमूद गजनी थे उन्होंने इंडिया को 17 टाइम्स अटैक किया था इंडिया पे, ठीक है। हाउएवर इट वाज मोहम्मद गौरी हु एस्टेब्लिश द फर्स्ट टर्किश डायनेस्टी इन इंडिया। और जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने टर्किश डायनेस्टी इंडिया में बनाई थी आफ्टर विनिंग अ क्रूशियल विक्ट्री इन द सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन। सो दूसरा युद्ध टेरेन के साथ दूसरा युद्ध जीतने के बाद उन्होंने टर्किश डायनेस्टी इंडिया में बनाई थी इन 1192 AD। कब बनाई थी? 1192 AD के समय पे। द टर्क्स फर्स्ट इन्वेंशन वाज इन द स्टेट ऑफ पंजाब। और जो टर्किश का जो फर्स्ट इन्वेंशन था वो पंजाब में हुआ था। एंड इट केम अंडर टर्किश रूल, और वो टर्किश रूल के अंडर में आया, ठीक है। इंडिया वॉज रूल्ड बाई सक्सेशन ऑफ इस्लामिक डायनेस्टीज इन द लेट मिडिवल पीरियड। सो स्टूडेंट्स, सक्सेशन का मतलब होता है कि जब एक जैसे दो या दो से ज़्यादा लोग एक ही रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है, मतलब सिमिलर होने चाहिए वो। तो सिमिलर लोग जब एक जैसे रूल्स को फॉलो करते हैं तो वो सक्सेशन कहलाता है, ठीक है। इंडिया वाज रूल्ड बाय सक्सेशन ऑफ इस्लामिक डायनेस्टीज। तो जो इंडिया थी वो इस्लामिक डायनेस्टीज से के इस्लामिक डायनेस्टी वाले इंडिया के ऊपर रूल करते थे उस समय इन द लेट मिडिवल पीरियड, ठीक है, मिडिल पीरियड के एंड के टाइम पे, ठीक है। द मामलुक्स, खालजीज, तुगलक्स, लोधीस एंड मुगल्स वर द मेन इस्लामिक डायनेस्टीज। ओके, तो ये सब डायनेस्टीज उस समय इस्लामिक डायनेस्टी होती थी, ठीक है। विच रूल्ड ओवर इंडिया इन दिस टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में इन्होंने इंडिया के ऊपर राज किया था, ठीक है। इस्लाम बिकेम द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर रिलीजन इन इंडिया। तो इंडिया में उस समय इस्लाम जो है दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा सबसे फेमस रिलीजन था उस समय, ठीक है। मतलब ज़्यादातर लोग उस समय जो इस्लाम के जो लोग थे उस समय दूसरे नंबर पे आते थे, ठीक है, इंडिया में। आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड इन दिस पीरियड। और इस समय पे जो आर्ट और आर्किटेक्चर था वो फ्लरिश मतलब सब में फैलने लगा, ठीक है, हर जगह पे फैलने लगा था। विद द क्रिएशन ऑफ मैनी ब्यूटीफुल मोनूमेंट्स लाइक ताजमहल, सन टेम्पल एंड कोणार्क एक्सेट्रा। कैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर फैलने लगा? जब बहुत सारी अच्छी सुंदर बिल्डिंग्स जो है जैसे कि ताजमहल, सन टेम्पल और कोणार्क जैसी बिल्डिंग्स वहाँ पे सब तरफ बननी शुरू हो गई, तो इस तरीके से आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी फैलने लगा था, ठीक है। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द राइज ऑफ द सिख्स एंड मराठास। और इस पीरियड में सिख और मराठास भी बढ़ने लगे थे, ठीक है। इट वॉज इन द 15th century AD दैट द यूरोपियंस फर्स्ट केम टू इंडिया। पहली बार यूरोपियंस इंडिया में आए थे 15th century AD में, ठीक है। दे एस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज एंड ट्रेडिंग कंपनीज इन द फोर्थकमिंग पीरियड इन इंडिया। तो उन्होंने आने वाले समय के लिए अपनी कंपनीज और कॉलोनीज इंडिया में बना दी थी, ठीक है। इन द 18th century AD पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया
वंस अगेन बिकेम अनसर्टेन। 18th सेंचुरी में क्या हुआ, 18th सेंचुरी एडी में क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो अनसर्टेन हो गई थी फिर से, एक बार फिर से, ठीक है। अनसर्टेन मतलब उसका कुछ पता नहीं था कि वो रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती है, ठीक है। एज द मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड एंड दस द मिडिवल पीरियड केम टू एन एंड। क्यों? क्योंकि मुगल एम्पायर जो है डिसइंटीग्रेट हो गया था, मतलब वो जो है ख़त्म होने लगा था। एंड दस द मिडिल पीरियड केम टू एन एंड, और जिसकी वजह से मिडिल पीरियड जो था जो है ख़त्म हो गया था। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव लर्नड अबाउट द Renaissance and the medieval period in India. Later we will study about the sources of the Indian medieval history. Okay. Thank you.